हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी बाकी सभी कहानियों से अलग है। यहाँ हम महिला जासूस की बात कर रहे हैं जो अपने काम के दम पे विश्व में विख्यात हुई, जिन्होंने निडरता, देशभक्ति और राष्ट्रवाद की मिसालें पेश की, जिन्होंने अपने काम को इतनी शिद्दत से किया कि उनका महिला होना और जासूसी जैसा खतरनाक काम करना दो अलग अलग बातें एक सी लगने लगी। इतिहास में अपना काम करने वाली ऐसी महिला के बारे में अब आप जानेंगे। हम जानेंगे महान भारतीय महिला नूर इनायत खान के बारे में, जिन्होंने महिला होने, यहाँ तक कि मुस्लिम महिला होने की सीमाओं को तोड़कर ब्रिटेन जैसी देश में महिला जासूस का सम्मानजनक पद पाया और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गई। तो हम बात करेंगे इनके जीरो से हीरो तक के सफ़र के बारे में। नूर इनायत खान आज महिला कहीं भी, कभी भी, किसी भी सूरत में पुरुष से कम नहीं है। महिलाओं की कहानी से इतिहास भरा पड़ा है। इनमें भारतीय महिला एक कदम आगे हैं। इन महिलाओं ने अपने बल, बुद्धि और विवेक से दुनिया को चौंकाया है। नूर इनायत खान वैसे तो वो ब्रिटिश जासूस थी, लेकिन भारतीय मूल की महिला थी, इसीलिए पूरे भारत को उन पर गर्व है। ये वो नाम है जो वर्ल्ड वार 2 के समय पर ब्रिटेन के लिए दूसरे मुल्क की जासूसी करती थी। ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त कर नूर इनायत खान ने द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के अधिकारी क्षेत्र में पहली बार वायरलेस ऑपरेटर के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर ली थी। जब भी, कभी भी, कहीं भी सफल महिलाओं की बात होती है तो भारत में नूर इनायत खान का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि वो भारतीय मूल की ब्रिटिश जासूस थी। वैसे तो नूर इनायत खान के केस में बात कुछ अलग इसलिए है क्योंकि वो भारतीय मूल की होकर ब्रिटेन जैसे देश में जासूसी का काम करती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बहादुर और विश्वास के काबिल थी। अदरवाइज ब्रिटेन जैसे देश में किसी विदेशी महिला को जासूसी जैसा काम कैसे मिल पाता, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपजे हालातों के बीच में। उनकी काबिलियत का एक और उदाहरण यह भी था कि वो अपनी मृत्यु से पहले ब्रिटेन के लिए बहुत बड़े बड़े काम करती आई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर नूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारतीय महिला होने के बावजूद यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा, जिनमें जॉर्ज क्रॉस सम्मान सबसे ऊपर है। यही नहीं, ब्रिटेन ने इस योग्य गुप्तचर की याद में लंदन के गार्डन स्क्वायर में एक मेमोरियल भी बनवाया है। नूर इनायत खान का कद ब्रिटेन में कितना बड़ा है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेमोरियल इंग्लैंड में स्थित किसी भी मुसलमान और एशियाई महिला का इकलौता मेमोरियल है, अपने आप में पहला और संभवतः आखिरी भी। अब तक नूर इनायत खान के बारे में ये जाना कि एक साधारण सी लड़की सिर्फ अपनी जिद के दम पर ब्रिटेन जैसे देश में कामयाबी की वो सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई जो किसी और के लिए नामुमकिन था। 1 जनवरी 1914 को रसिया के मैक्सिको में जन्मी नूर इनायत खान को सूफी संगीत, साहित्य, अदम्य साहस उन्हें विरासत में मिला था, क्योंकि उनके पिता हजरत इनायत खान 18वीं सदी के मैसूर के राज्य के शासक टीपू सुल्तान के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मैक्सिको के रूस में जन्मी नूर 4 भाई बहन थे। उनके पिता भारतीय मूल के थे और उनकी माता अमेरिकन महिला थी। नूर इनायत खान को बचपन से ही बीना बजाने का बहुत शौक था। वे अपने पिता की तरह कला को आगे बढ़ाने का इरादा रखती थी। उनके पिता एक धार्मिक शिक्षक थे, सूफी संगीत बड़े जानकार होने के साथ साथ प्रचारक भी थे, जो परिवार के लालन पालन के लिए लंदन आए और बाद में पेरिस में जा बसे। नूर इनायत खान की प्रारंभिक शिक्षा लंदन के नॉटिंग हिल नर्सरी स्कूल में हुई थी। 1920 की बात है, जब नूर का परिवार लंदन छोड़कर फ्रांस शिफ्ट हो गया। तब पेरिस के पास फेरिसनिस में सूफी परिवार ने उन्हें एक घर गिफ्ट में दिया। नूर का परिवार अब इसी घर में रहने लगा। इसके ठीक 7 साल बाद सन 1927 में नूर इनायत खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जब उनके पिता का देहांत हो गया। घर के हालात खराब थे। अब माँ और उनके 3 भाई बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी। अपने पिता से मिले संगीत के संस्कार को नूर इनायत खान ने अपने जीवन जीने का जरिया बनाया। बाद में नूर फ्रेंच रेडियो में जॉब करने लगी।
सफर आगे बढ़ता चला गया। नूर इनायत खान बहुत से लोगों से मेल जोल बढ़ता चला गया। इसी बीच बौद्ध धर्म की जातक कथाओं को पढ़ते हुए उनसे वे बहुत ही प्रभावित हुई। बाद में अपने अनुभवों को 20 जातिका टेल्स की एक पुस्तक में अपने अनुभवों को समेटकर लंदन में प्रकाशित करवाने की उधेड़ बुन में लग गई। 1939 में अपने इस बुक को प्रकाशित भी करवाया। अब बारी थी नूर इनायत खान की फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ जाने की। उस वक्त वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था और फ्रांस और जर्मनी युद्ध में आमने सामने आ गए थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इन्हीं हालातों में 22 जून 1940 में समुद्री मार्ग से नूर का परिवार ब्रिटेन की धरती पे आ चुका था। इस बार नूर का ठिकाना पॉल माउथ कार्निवल था। इस वक्त के हुए अत्याचार पे नूर पे गहरा असर हुआ था। नाजी जर्मनी ने जब फ्रांस पे हमला किया तब उन्हें फ्रांस छोड़कर लंदन आना पड़ा। अब वे अपने भाई विलायत के साथ मिलकर नाजी अत्याचार के खिलाफ लड़ने का मन बना चुकी थी। उस वक्त गर्मजोशी के साथ नूर ने भारती के नाम एक पत्र में लिखा, मैं कुछ भारतीयों को इस युद्ध के उच्च सैनिक प्रशिक्षण के साथ शामिल करने के पक्ष में हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी भारतीय मित्र देशों की सेवा में कुछ करने की इच्छा रखता है, हम उनके बीच की एक कड़ी बनेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, उनके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। मजबूत इरादों वाली नूर इनायत खान 19 नवंबर 1940 को वायुसेना में दूसरे रैंक की क्राफ्ट अधिकारी बन गई। वायरलेस ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षण शुरू हुआ और जून 1941 में नूर आर्म फोर्स अधिकारी के लिए आवेदन किया। आगे जाकर RAF बॉम्बर कमांड के बॉम्बर ट्रेनिंग स्कूल में उन्हें सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में पहली पदोन्नति। समय के साथ साथ नूर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। बदलते समय के साथ नूर कभी नूरा बेकर, तो कभी मेडलिन, तो कभी नीन मैरी रेनिया नाम से पहचानी जाने लगी। अंत में ब्रिटेन की सबसे विश्वसनीय जासूस बनकर के उभरी। नूर इनायत खान न सिर्फ अपने काबिलियत के दम पर ब्रिटेन की सेना का हिस्सा बनते जा रही थी, बल्कि आलम यह था कि स्पेशल ऑपरेशन कार्यकारी के रूप में भी आगे बढ़ रही थी। नूर इनायत खान फ्रांसीसी भाषा की अच्छी पकड़ थी, जो उनके लिए सहायक सिद्ध हुई। वो बहुत अच्छे से फ्रांसीसी लिख बोल लेती थी, जिसके कारण वे स्पेशल ऑपरेशन का सदस्य बनते जा रही थी। वायरलेस ऑपरेशन अनुभवी एजेंटों का जिक्र होने पर अब नूर इनायत खान का नाम आने लगा। यहीं से उनकी जासूसी वाला काम शुरू हो गया था। उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। जासूसी के लिए उन्हें नूर इनायत खान वर्ल्ड में विख्यात हुई। उनका पहला मौका 17 जून 1943 में मिला, जब वे इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस भेजी गईं। उनका काम था रेडियो ऑपरेटर के रूप में जानकारी इकट्ठा करना। नूर इनायत खान अब मेडलिन बन चुकी थी। इसी कोड नेम के साथ अलग अलग जगह घूमकर जासूसी संदेश अपने वतन भेजने लगी। बाद में फ्रांस में नूर नर्स के रूप में भी हॉस्पिटल में सेवा देने लगी और लगातार संदेश भेजती रही, लेकिन बहुत जल्द ही नूर पकड़ी गई। जर्मनी में सेंध लगाने वाली ये गुप्तचर जर्मनी की सुरक्षा सेवा HD की पेनी नजर से नहीं बच पाई और आखिरकार गिरफ्तार हो गई। इसी के साथ वर्ल्ड वार 2 में पहली एशियन सीक्रेट एजेंट जर्मनी के सलाखों के पीछे थी। नूर अपने काम को लेकर बहुत ही सावधान थी, लेकिन एक साथी की गर्लफ्रेंड को उससे जलन थी और इसी जलन के चलते उसने नूर इनायत खान की असलियत जर्मनी खुफिया एजेंसी के सामने रख दी। जर्मनी की पुलिस उन पे जितना जुल्म सितम कर सकती थी उन्होंने किया। जर्मनी की जेल से वो बहुत बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। पेरिस की जेल में तमाम अधिकारी आए गए, सीक्रेट मिशन के बारे में भी पूछा, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। तानाशाह हिटलर की सिपाहियों के सामने वो रत्ती भर भी नहीं झुकी। नवंबर 1943 के बाद नूर को पेरिस से जर्मनी शिफ्ट कर दिया गया। जर्मनी के पॉसम जेल में नूर का नया ठिकाना था। जर्मन अधिकारी ने उन्हें काफी टॉर्चर किया ताकि वे सारे भेद खोल दे, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी तो बहुत दूर की बात है, वे उनका असली नाम तक नहीं उगलवा पाए। जर्मन अधिकारी दुख देते देते थक गए, मगर वह दुख सहते सहते नहीं थकी। नूर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की प्रशंसक थी। 11 सितंबर 1944 को प्रताड़ना शिविर में आई और 13 सितंबर को उनके साथ 3 साथी को गोली मार दी गई। यहाँ पर उन्हें फिर से डराया गया, धमकाया गया, मगर 30 साल की सच्ची देशभक्त जर्मनी अधिकारी के सामने घुटने नहीं टेकी
और अंत में जर्मन अधिकारियों ने उनकी हत्या सिर पर गोली मार करके की थी। उन्हें मलाल था कि वह इस जासूस का असली नाम तक नहीं जान पाए। हालांकि गिरफ्तारी होने के पहले वह अपनी डायरी को नष्ट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये डायरी भी जर्मन अधिकारियों को उनके मरने के बाद मिली। इसी तरह से वह अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गई। थैंक यू।